हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं रश्मि और आज के इस वीडियो में हम बोटनी सब्सिडियरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस्ट पेपर से डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये साइटोलॉजी का क्वेश्चन सब अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 44 तक पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, और अभी हम लोग 45 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को बोलते हैं साइनेप्सिस। बाईवैलेंट इज, तो बाईवैलेंट किसको कहते हैं? पेयर्ड क्रोमोसोम को। जो एक साथ जो पेयर्ड क्रोमोसोम मियोसिस के प्रोसेस में जो पेयर्ड क्रोमोसोम ऐसे सामने सामने आ जाते हैं उसको बोलते हैं बाईवैलेंट क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है the point of attachment of two homologous chromosomes tending to separate from one another is called chiasma। ये मियोसिस के प्रोसेस में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम कहते हैं काइज्मा। अगला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ काइज्मा काइज्मेटा इज कॉल्ड, तो काइज्मेटा के डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। In leptotin substage, pairing of homologous chromosome takes place. Pairing of homologous chromosome is completed. Thin, long cylinder uncoiled threads of 2x chromosome appear. The bivalent chromosome is split longitudinally। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। मियोसिस का भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं उसका भी वीडियो आपको बता दूंगी। माइटोसिस का नोट्स मैंने पिछले वीडियो में बना दिया था। अभी अगर आपको मियोसिस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं उसका भी नोट्स बना दूंगी। अगला क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैकाइटिन स्टेज। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर जो है किस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो पैकाइटिन स्टेज का। क्रॉसिंग ओवर इज अ एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स, रिकम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व्ड इन जाइगोटिन स्टेज, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्लोटीन इज द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेशन जो है वो डिप्लोटीन स्टेज में होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स ग्रेजुअली इन डाइकाइनेसिस। ये जो फेज है डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ये मियोसिस के प्रोफेज 1 के सब फेज होते हैं। द बाईवैलेंट क्रोमोसोम आर अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन इन मेटाफेज 1। द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन अ बाईवैलेंट क्रोमोसोम इज 4। सेपरेशन ऑफ पार्टनर्स ऑफ बाईवैलेंट अकर्ड इन एनाफेज 1। Each partner of a bivalent chromosome contains 2 chromatids. The number of chromatids found in a haploid chromosome is 2. The resting stage of dividing cell is called interphase. At the end of meiotic division, how many cells are formed? तो 4 सेल बनते हैं। The gametes produced by meiosis are haploids. Failure of meiosis will lead to formation of polyploids. The generation of each species is maintained due to meiosis. Nucleoplasm is also known as karyolymph, क्योंकि karyon मतलब होता है न्यूक्लियस और lymph liquid. Each chromatid consists of a large number of granular bodies which are called chromomeres. The chromatic substance in which the chromonemata are embedded is known as matrix. Next question है the spherical structure present at the tip of chromosome is called, उसको बोलते हैं satellite. Telomeres are the, option D, 2 end of chromosome। अच्छा, इसको मैं डायग्राम से बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए इस तरीके का ये बीच में सेंट्रोमियर होगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है इस वाले पोर्शन को बोलते हैं सैटेलाइट, जो कि
क्वेश्चन नंबर 68 है। और अब क्वेश्चन नंबर 69 में टीलोमियर पूछ रहा है। तो टीलोमियर जो है क्रोमोजोम के एंड को बोलते हैं, इसको बोलते हैं टीलोमियर। तो इसीलिए टीलोमियर के लिए लिखा है कि 2 एंड्स ऑफ क्रोमोजोम। द सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर इन मैन इज, तो ऑप्शन में इसका एक भी नहीं है, 44 होगा, क्योंकि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो टोटल ह्यूमन में होते हैं, जिसमें 22 जो है वो ऑटोजोम होता है यानी कि सोमेटिक क्रोमोजोम, और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है, जो कि फीमेल में XX और मेल में XY। तो 22 पेयर होता है यानी कि 44, ऑप्शन में तो नहीं है। इसका आंसर सी दिया है 46, लेकिन सोमेटिक क्रोमोजोम 44 होगा। अगला क्वेश्चन है n = 16 is the chromosome number of Allium cepa, option number D. 2n = 24 is the somatic chromosome number of Solanum. In a telocentric chromosome, the centromere is found at one end. The chromosome which contain one long and one short arm, the centromere occur near one side. Such type of chromosome is known as acrocentric. पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक, चारों का डिफरेंस। तो अगर आपको वहाँ से समझना है तो पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। द क्रोमोजोम विच प्रेजेंट L or J shape bearing centromere near to one end is called a submetacentric. Genome is a haploid set of chromosome. Nucleosome is granular structure of chromatin. Interaction of gene is the modification of Mendel's laws of inheritance. The chromosome having no centromere is called metacentric. The chromosome having no centromere is called acentric, इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एसेंट्रिक, यानी कि डी। आपके आंसर में बी दिया है मेटासेंट्रिक, लेकिन ऐसे क्रोमोजोम जिसके सेंट्रोमियर नहीं होते हैं वो एसेंट्रिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है द स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम आर जाइंट क्रोमोजोम, लैम्प ब्रश क्रोमोजोम, पॉलीटीन क्रोमोजोम। ये तीनों जो हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम है, तो इसका आंसर ऑल द 3 टाइप्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फिनोटिपिक कैरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड बाय अ कंबाइंड एक्शन ऑफ मेनी जीन्स इज नोन एज इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। द रेशियो ऑब्टेन्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन डोमिनेंट फैक्टर्स इज 9:3:3:1. 9:3:4 is the ratio of supplementary factors. The ratio of complementary factor is 9:7. In epistasis, the ratio obtained in F2 generation is 12:3:1. When one dominant gene suppresses the expression of another dominant gene found on different chromosome, the interaction is known as the effect of inhibitory factor. The genes which causes the death of an organism is known as lethal gene. When 2 or more genes produce the same phenotypic effect, either individually or in combination, the factors are known as duplicate. अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसका आंसर आपको, एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 88 है when 2 or more genes produce the same phenotypic effect either individually or in combination, the factors are known as duplicate. 9:6:1 is the ratio of multiple interaction. Who coined the gene term for the first time? तो सबसे पहले जीन टर्म जो है वो जोहानसन ने दिया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन। इनहेरिटेंस का यूनिट जो है वो जीन को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉर्गन। अगला क्वेश्चन है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट each chromosome bears a particular character. Each gene bears a particular character. तो ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। जो जीन होता है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को बियर करता है, और एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन होते हैं जो कि बहुत सारे कैरेक्टर को बियर करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेकॉन इज द यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर ए। Change of the chromosome number due to addition or elimination complete chromosomal set is called euploidy. अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन इज सिस्ट्रॉन। ट्रांसमिशन के यूनिट को सिस्ट्रॉन कहते हैं। यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज म्यूटॉन। एन्यूप्लॉइडी इज द कंडीशन इन विच, एन्यूप्लॉइडी किसको कहते हैं? तो एन्यूप्लॉइडी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म। ये नहीं होगा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज चेंज्ड ड्यू टू एडिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ कंप्लीट क्रोमोसोमल सेट। ये भी नहीं होगा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट द ट्रू मल्टीपल ऑफ बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू complete segment of chromosome is called diploidy. Next question है, diploidy is most common in plants, animals both. In diploid organism, normal but their behavior are not natural. Normal and their behavior are natural. Option number B सही होगा। The organism consisting of more than two set of chromosome are called polyploids. Wheat is an example of polyploidy. Basic chromosome of rose is 5. 12 is the basic chromosome number of tobacco. Guava is a triploid. Parthenocarpic fruits are produced by triploidy. The plants having high percentage of vitamin C are usually tetraploids. Highly disease-resistant plants are usually tetraploids. Brassica janecia was obtained by crossing Brassica campestris and Brassica nigra. Option number B. अगला क्वेश्चन है, फ्लोरल एबनॉर्मेलिटीज आर फाउंड इन triploids. Raphanobrassica is the example of amphiploidy. Brassica janecia is amphiploid. Raphanobrassica was produced by crossing Brassica oleracea and Raphanus sativus. ये सारे आप एज इट इज़ याद रखिएगा, इसमें कुछ समझाना नहीं है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बाकी अगर आपको मियोसिस का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ कि आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी, नोट्स का वीडियो भी बना दूंगी। मोस्ट ऑफ द पोलीप्लॉइड प्लांट्स आर पेरिनियल. ग्रासेज आर जनरली पोलीप्लॉइड्स. और एक चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो फीडबैक है उसमें मैक्सिमम वही लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग ज़्यादा वीडियो देखते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि आगे भी आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है वो मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलीप्लॉइडी। पोलीप्लॉइडी किसको कहते हैं? तो इंक्रीजेज एडेप्टेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, पेरिनियलिटी एंड क्रोमोसोम नंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। By inducing polyploidy, many plants have been made fertile and useful. Linkage is the modification of Mendel's law of independent assortment. Theory of coupling and repulsion has been given by Batson and Punnett.
तो अभी इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कंप्लीट करवा दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।